नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी की कृपा से आपको एक बहुत प्यारा मैसेज देने जा रहा हूँ। संगत जी, काफ़ी संगतों के मैसेज आता है, संगत जी हमारे काम को बार बार टोक लग जा रही है, हमें बार बार टोक लग जा रही है, हमारा शरीर ठीक नहीं रह रहा है, हमारे शरीर में बार बार परेशानी आ रही है, कभी बीमारी कभी कुछ बीमारी। तो संगत जी, आपको नज़र उतारने का एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, गुरु जी के द्वारा बताया गया था ये। एक गिलास में आपको पानी लेना है और उस पानी में आपको अपना चेहरा देखना है, या पानी को आपने देखना है गिलास में। अगर चेहरा दिख जाए तो और अच्छी बात है, अगर ना दिखे तो बहम में मत पड़ना, आप पानी जरूर देख लेना। उसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, 7 बार और क्लॉकवाइज, यानी कि 7 बार घड़ी की दिशा में घुमाना, अपने ऊपर से वार लेना है, और 7 बार उल्टी दिशा में, जैसे उल्टा समझा, और फिर उसको अपने वॉशरूम के सिंक में बहा देना है। संगत जी, 3 दिन लगातार आपको ये कार्य करना है। 3 दिन लगातार आप ये करोगे ना, आपके ऊपर जो भी नज़र होगी, जो भी दोष होगा, जो भी आपके पास कष्ट आ रहे होंगे, वो सब उस पानी के जरिए बह जाएंगे। वो जल आपके सभी कष्ट, आपकी सभी बुरी नज़र को अपने साथ बाहर ले जाएगा। तो संगत जी, ये जरूर करना। आपको बहुत छोटा सा उपाय है, और ऐसी ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आप हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि आपका हम इतना ख्याल रखते हैं, इतनी प्यारी प्यारी सेवा हमारा आपके बीच में लेके आते हैं। जपजी साहिब की सेवा में लेके आते हैं, मंत्र जाप की सेवा में लेके आते हैं, शिव पुराण की सेवा तो चल ही रही है, सत्संग की सेवा। और हाँ संगत जी, आप भी बच के रहिए। कुछ चैनल ऐसे आ गए मार्केट में जो गुरु सत्संग शेयर करने के भी पैसे लेते हैं। तो आप किसी को भी सत्संग शेयर करने के पैसे मत दो। आप हमारा नंबर उठाओ, व्हाट्सएप पे किसी भी टाइम जितने सत्संग हो आपके पास उतने डाल दो, अपने वॉइस रिकॉर्ड में लिखकर आपके टाइमली शेयर हो जाएंगे, और आपको टाइम भी बता दिया जाएगा, इस टाइम पे आपके शेयर होंगे। बस आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो और आगे शेयर करो, बस इतनी सेवा हमारे लिए है। संगत जी, गुरु जी ने ये सेवा दी है, इस सेवा को हम निस्भाव से हम आएंगे। देखो संगत जी, कभी भी गलत काम नहीं करना, क्योंकि गुरु पाल ने इतनी प्यारी सेवा दी है, और ये सेवा चल रही है पूरे 2-3 साल से हम ये सेवा करते आ रहे हैं, शिव पुराण के पाठ की। संगत जी देखो, गुरु पाल ने ये सेवा दिया तो कुछ सोच के दिया है। संगत जी, अगर इसी सेवा में कभी कमी होती तो गुरुपा छीन लेते, लेकिन गुरुपा हमें कंटिन्यू ब्लेस कर रहे हैं। हमारा संगत परिवार बढ़ता जा रहा है, गुरुजी ब्लेस 777 परिवार बढ़ता जा रहा है, चैनल बड़ा होता जा रहा है, सब गुरुजी की कृपा से हो रहा है। आपका भी सब प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करें पाठ को सुनने के बाद, और इस पाठ को जरूर सुने। काफ़ी लोगों के घर की स्थिति बदल चुकी है, बीमारी में सुधार आ चुका है, नेगेटिव दूर हो चुके हैं, आपके भी होगा। आप भी बस पाठ को एंड तक जरूर सुने। जय गुरु जी। जय गुरु जी। परमेश्वर शिव के यथार्थ स्वरूप का विवेचन तथा उनकी शरण में जाने से जीव के कल्याण का कथन। उपमन्यु कहते हैं कि दुनन यह चराचर जगत देवादिदेव महादेव जी का स्वरूप है, परंतु पशु बारी पास से बंधे होने के कारण जगत को इस रूप में नहीं जानते। महर्षि गण उन परमेश्वर शिव के निर्विकल्प परम भाव को न जानने के कारण उन एक का ही अनेक रूपों में वर्णन करते हैं। कोई उस परम तत्व का पर ब्रह्म रूप कहते हैं, कोई पर ब्रह्म रूप बताते हैं, तो कोई अनंत से रहित उत्कृष्ट महादेव स्वरूप कहते हैं। पंच महाभूत इंद्रिया अंतकरण तथा प्राकृतिक विषय रूप जड़ तत्व को अपर ब्रह्म कहा गया है। इससे भिन्न समष्टि चैतन्य का नाम पर ब्रह्म है। बृहत और व्यापक होने के कारण उसे ब्रह्म कहते हैं। प्रभो वेदो एवं ब्रह्मा जी के अधिपति पर ब्रह्म परमात्मा शिव के पर और अपर 2 रूप हैं। कुछ लोग महेश्वर शिव को विद्या 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 स्वरूपी कहते हैं। इनमें विद्या चेतना और अविद्या अचेतना। यह विद्या विद्या रूप विश्व जगत गुरु भगवान शिव का रूप ही है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि विश्व उनके वश में है। भ्रांति विद्या था प्रविद्या या परम है तथा ये शिव के 3 उत्कृष्ट रूप माने गए हैं। पदार्थों के विषय में जो अनेक प्रकार की असत्य धारणाएं हैं उन्हें भ्रांति कहते हैं। यथार्थ धारणा या ज्ञान का नाम विद्या है, तथा जो विकल्प रहित परम ज्ञान है उन्हें परम तत्व कहते हैं। परम तत्व ही सत्य है, इससे विपरीत असत कहा गया है। सत और असत दोनों का पति होने के कारण शिव सद संपत्ति कहलाते हैं। अन्य महर्षियों ने अक्सर अक्सर उन दोनों से परे परम तत्व का प्रतिपादन किया है। संपूर्ण भूत अक्षर है और जीवात्मा अक्षर कहलाता है। ये दोनों परमेश्वर के रूप हैं, क्योंकि उन्हीं के अधीन है। शांत स्वरूप शिव उन दोनों से परे हैं, इसलिए अक्षराक्षर पर कहे गए हैं। कुछ महर्षि परम कारण रूप शिव को समष्टि व्यष्टि रूप था समष्टि और व्यष्टि का कारण कहते हैं। अव्यक्त को समष्टि कहते हैं और व्यक्त को व्यष्टि। ये दोनों परमेश्वर शिव के रूप हैं, क्योंकि इन्हीं की इच्छा से प्रवृत्त होते हैं, और उन दोनों के कारण रूप से स्थित भगवान शिव परम कारण है। अतः कारण अर्थ वेता ज्ञानी पुरुष उन्हें समष्टि व्यष्टि का कारण बताते हैं। कुछ लोग परमेश्वर को जाति व्यक्ति स्वरूप कहते हैं, जिनका शरीर में भी अनुवर्तन हो वह जाति कही गई है। शरीर की जाति के आश्रित रहने वाली जो व्यावर्ती है, जिनके द्वारा जाति भावना का आच्छादन और व्यक्ति के भावना का प्रकाशन होता है, उसका नाम व्यक्ति है। जाति और व्यक्ति दोनों ही भगवान शिव की आज्ञा से परिपालित हैं। अतः उन महादेवी जी को जाति व्यक्ति रूप
स्वरूप कहा गया है। कोई कोई शिव को प्रधान पुरुष व्यक्त और काल रूप कहते हैं। प्रकृति का ही नाम प्रधान है। जीवात्मा को ही क्षत्र कहते हैं। 23 तत्वों को मनीषी पुरुषों ने व्यक्त कहा है और जो कार्य प्रपंच के परिणाम का एकमात्र कारण है उनका नाम काल है। भगवान शिव उन सब के ईश्वर, पालक, धारणकर्ता, प्रवर्तक, निवर्तक तथा आविर्भाव और तिरोभाव के एकमात्र हेतु हैं। वे स्वयं प्रकाश एवं अजन्मा है, इसलिए उन्हें महेश्वर को प्रधान पुरुष व्यक्त और काल रूप कहा गया है। कारण, नेता, अधिपति और दाता बताया गया है। कुछ लोग महेश्वर को विराट और हिरण्यगर्भ रूप बताते हैं जो संपूर्ण लोगों की सृष्टि के हेतु हैं। उनका नाम हिरण्यगर्भ है और विषय रूप को विराट कहते हैं। ज्ञानी पुरुष भगवान शिव को अंतर्यामी और परम पुरुष कहते हैं। दूसरे लोग उन्हें प्राज्ञ, तेजस और विषय रूप बताते हैं। कोई उन्हें तुरीय रूप मानते हैं और कोई सौम्य रूप है। कितने ही विद्वानों का कथन है कि वे ही माता, ज्ञान में और मिति रूप है। अन्य लोग कर्ता, क्रिया, कार्य, कर्ण और कारण रूप कहते हैं। दूसरे ज्ञानी उन्हें जागृत, स्वप्न और सुषिप्त रूप बताते हैं। कोई भगवान शिव को तुरीय रूप कहते हैं तो कोई तुरीयातीत, कोई निर्गुण बताते हैं तो कोई सगुण, कोई संसारी कहते हैं तो कोई असंसारी, कोई स्वतंत्र मानते हैं, कोई अस्वतंत्र, कोई उन्हें घोर समझते हैं, कोई सौम्य, कोई रागवान कहते हैं, कोई वितराग, कोई निष्क्रिय बताते हैं, कोई सक्रिय है। किन्हीं के कथनानुसार वे निरिंद्रिय हैं तो किन्हीं के मत में सेंद्रिय हैं। एक उन्हें ध्रुव कहता है तो दूसरा अध्रुव। कोई उन्हें साकार बताते हैं तो कोई निराकार। किन्हीं के मत में वे अदृश्य है तो किन्हीं के मत में दृश्य है। कोई उन्हें वर्णीय मानते हैं तो कोई निर्वचनीय। किन्हीं के मत में वे शब्द स्वरूप है तो किन्हीं के मत में शब्दातीत है। कोई उन्हें चिंतन का विषय मानते हैं तो कोई ये चिंत्य समझते हैं। दूसरे लोगों का कहना है कि विज्ञान स्वरूप है। कोई उन्हें विज्ञान की संज्ञा देते हैं। किन्हीं के मत में वे ज्ञेय हैं और किन्हीं के मत में अज्ञेय। कोई उन्हें पर बताता है तो कोई ये पर है। इस तरह इस विषय में नाना प्रकार की कल्पनाएं होती हैं और नाना प्रयुक्तियों के कारण मुनिजन उन्हें परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप का निश्चय नहीं कर पाते। जो सर्वभाव से उन परमेश्वर के शरण में आ गए हैं उन्हीं परम कारण शिव को बिना यत्न के ही जान पाते हैं। जब तक पशु जिनका दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, वह सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, पुराण पुरुष था, तीनों लोगों के शासक शिव को नहीं देखता, तब तक वह स्वमुख के बद्ध हो, वह दुखमय संसार चक्कर की गाड़ी के पहिए के नेमी के समान घूमता रहता है। जब यह दृष्टा जीवात्मा सबके शासक, ब्रह्मा के भी आदि कर्ण, संपूर्ण जगत के रचयिता, सर्वणोपम दिव्य प्रकाश रूप परम पुरुष का साक्षात्कार कर लेता है, तब पुण्य और पाप दोनों को भली भांति हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। शिव के शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सर्वमय, सर्वव्यापक एवं सर्वातीत स्वरूप का तथा उनकी परिणाम रूपता का प्रतिपादन अपमन्यु कहते हैं कि ये दोनों ने शिव को न तो आणव मल का ही बंधन प्राप्त है और न ही कर्म का, न माया का ही है प्राकृतिक बोध, अहंकार, मन, चित्त, इंद्रिय, तन्मात्रा और पंचभूत संबंधी कोई भी बंधन उन्हें नहीं छू सका। अमित तेजस्वी शंभु को न काल, न कला, न विद्या, न नियति, न राग और न ही द्वेष रूप ही बंधन प्राप्त है। उनमें न तो कर्म है और न कर्मों का परिपाक है, न उनके फल स्वरूप सुख और दुख है, न उनका वासनाओं से संबंध है, न कर्मों के संस्कार, न करता है, न आदि है, न अंत है, न मध्य, न कर्म, न करण, न अकर्तव्य और न ही कर्तव्य ही है। उनका न कोई बंधु है और न अबंधु, न नियंता है, न प्रेरक, न पति है, न गुरु है और न त्राता ही है। उनसे अधिक की चर्चा कौन करे, उनके समान भी कोई नहीं है। उनका न जन्म होता है न मरण, उनके लिए कोई वस्तु न तो वांछित है न अवांछित ही। उनके लिए न विधि है, न निषेध, न बंधन है, न मुक्ति। जो अकल्याणकारी दोष हैं वे उनमें कभी नहीं रहते, परंतु संपूर्ण कल्याणकारी गुण उनमें सदा ही रहते हैं, क्योंकि शिव साक्षात परमात्मा है। नहीं, वे शिव अपनी शक्ति द्वारा उस संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर अपने स्वभाव से चैतन्य होते हुए सदा स्थित रहते हैं, इसलिए उन्हें स्थाणु कहते हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत शिव से अधिष्ठित है, अतः भगवान शिव स्वरूप माने गए हैं। जो ऐसा जानता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता। रुद्र स्वरूप है, उन्हें नमस्कार है। वे सत्स्वरूप है, परम महान पुरुष, हिरण्य बाहु भगवान, हिरण्यपति, ईश्वर, अंबिकापति, ईशान, पिनाक पारी तथा वृषभान है। एकमात्र रुद्र ही परब्रह्म परमात्मा है। वे ही कृष्ण पिंगल वर्ण पुरुष हैं और वे ही हृदय के भीतर कमल के मध्य भाग के केश के अग्र भाग की भांति सूक्ष्म रूप से चिंतन करने के योग्य हैं। उनके केश सुनहरे रंग के हैं, नेत्र कमल के समान सुशोभित हैं, अंग कांति अरुण और ताम्रवर्ण की है। वे स्वर्णमय नीलकंठ है, देव सदा विचरते रहते हैं। उनके सौम्य, घोर, मिश्र, अक्षर, समृत और अव्यय कहा गया है।
वे पुरुष विशेष परमेश्वर भगवान शिव काल के भी काल हैं, चेतन और अचेतन से परे हैं, इस प्रपंच से भी प्रातपर हैं। शिव में ऐसे ज्ञान और ऐश्वर्य देखे गए हैं जिनसे बढ़कर ज्ञान और ऐश्वर्य अन्यत्र नहीं है। मनीषी पुरुषों ने भगवान शिव को लोक में सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली पद पर प्रतिष्ठित बताया है। प्रत्येक कल्प में उत्पन्न होकर एक सीमित काल तक रहने वाले ब्रह्माओं को आदिकाल में विस्तार पूर्वक शास्त्र का उपदेश देने वाले भगवान शिव ही हैं। एक सीमित काल तक रहने वाले गुरुओं के भी वे गुरु हैं। वे सर्वेश्वर सदा सभी के गुरु हैं। काल की सीमा उन्हें छू नहीं सकती। उनकी शुद्ध स्वाभाविक शक्ति सबसे बढ़कर है। उन्हें अनुपम ज्ञान और नित्य अक्षय शरीर प्राप्त है। उनके ऐश्वर्य की कहीं तुलना नहीं है। उनका सुख अक्षय और बल अनंत है। उनमें असीम तेज प्रभाव पराक्रम अक्षमा और करुणा भरी है। वे नित्य परिपूर्ण हैं। उन्हें सृष्टि आदि से अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरों पर परम अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मों का फल है। प्रणव उन परमात्मा शिव का वाचक है। शिव रुद्र आदि नामों में प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है। प्रणव वाच्य शंभु के चिंतन और जब से जो सिद्धि प्राप्त होती है वही प्राप्त सिद्धि है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए शास्त्रों के पारंगत मनस विद्वान वाच्य और वाचक की एक स्वीकार करते हुए महादेव जी को प्रणव रूप कहते हैं। मार्कंड मांडू के उपनिषद में प्रणव की 4 मात्राएं बताई गई हैं, अकार उकार मकार और नाद। अकार को ऋग्वेद कहते हैं, उकार यजुर्वेद रूप कहा गया है, मकार सामवेद और नाद अर्थवेद की श्रुति है। अकार महाबीज व रजोगुण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। उकार प्रकृति रूपा योनि है, वह सत्वगुण तथा पालन करता श्री हरि है। मकार जीवात्मा एवं बीज है, वह तमोगुण तथा संहार करता रुद्र है। नाद परम पुरुष परमेश्वर है, वह निर्गुण एवं निष्क्रिय शिव है। इस प्रकार प्रणव अपनी 3 मात्राओं के द्वारा ही 3 रूपों में इस जगत का प्रतिपादन करके अपनी अर्ध मात्रा के द्वारा शिव स्वरूप का बोध कराता है, जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, जिनसे बढ़कर कोई न तो अधिक सूक्ष्म है और न ही महान है, तथा जो अकेले ही वृक्ष की भांति चंचल भाव से प्रकाश में आकाश में स्थित उन परम पुरुष परमेश्वर शिव से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी पार्ट 20 चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी।